हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम थर्ड ग्रेड मेंस में एक सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपका एक टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान के प्रतीक। और राजस्थान के प्रतीक इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रीट मेंस हो, चाहे भले कोई भी राजस्थान राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो, उसमें आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा। और पिछली बार जो 2022 में रीट मेंस की एग्ज़ाम हुई थी उसमें इस टॉपिक से सीधा सीधा प्रश्न आया था कि अपने राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प क्या है। तो ऑप्शन में आया था रोहिड़ा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ऐसा मत सोचिए, ज़्यादा डीपली भी आपको पढ़ना नहीं है। मैंने जो इस वीडियो में आपको राजस्थान के प्रतीकों के बारे में जानकारी दूंगा, इससे बाहर प्रश्न आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये आप विश्वास रखें। और वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है, इसमें सभी तमाम जितने भी राज्य चिन्ह हैं, अपने राज्य प्रतीक हैं, वो राज्य खेल हो, चाहे पुष्प हो, आपका पशु हो, पक्षी, सब कुछ इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। और वीडियो बहुत ही शानदार होगा। मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें ही इस वीडियो में शामिल की हैं। आलतू फालतू चीज़ों के बारे में हम वीडियो में बात भी नहीं करते हैं एक्चुअली। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना। सब्सक्राइबर की जो रेट है ना फ्रेंड्स अपने चैनल पे, ये बिल्कुल भी ऐसे मान लो आप 0% है। कई वीडियो को लोग 1000 से ऊपर भी देख लेते हैं, फिर भी एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता। हर घंटे में, हर 2 घंटे में मैं यही चेक करता रहता हूँ कि यार एक सब्सक्राइबर बढ़ा या 2 बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ता है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता हूँ, लेकिन फिर भी आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा करेंगे अपन मिलकर। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों तक शेयर किया करो ना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो चलिए अपन देखेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ कि रीट मैथ्स 2026 साइंस मैथ। तो ये साइंस मैथ वालों का ही नहीं है, बल्कि ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, कॉमन टॉपिक है, आप सबको पता है। तो आप सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं आराम से, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स अपन राज्य वृक्ष। और आप सबको पता है कि अपने राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है ना, वो अपना है खेजड़ी, ठीक है ना। मरु की शोभा बढ़ाने वाला एक वृक्ष है ये, हमेशा हरा भरा रहता है और बिल्कुल कम पानी की इसको आवश्यकता होती है। और रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत में ये मिलता है। इसके बारे में देखो, इसको राज्य वृक्ष जब घोषित किया गया था ना फ्रेंड्स, वो 21 अक्टूबर 1983 को ये राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम इसका आपको ध्यान में रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरियो है। और इसके कुछ उपनाम भी है, देखो, जैसे राजस्थान का कल्पवृक्ष कहते हैं इसको, राज्य का गौरव या इसको थार का गौरव भी कहा जाता है। विभिन्न स्थानीय नाम भी हैं अलग अलग जगहों में, जैसे कि स्थानीय भाषा में इसको सीमलो या जाटी कहा जाता है। वेदों में इसका नाम मिलता है समी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तमिल भाषा में इसको यमे कहते हैं, और सिंधी भाषा में इसको दोकड़ो, और कन्नड़ भाषा में इसको बन्नी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि जो खेजड़ी के पत्ते होते हैं ना फ्रेंड्स, खेजड़ी की छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लूम, ठीक है। और जो खेजड़ी के फल होते हैं, बड़ी बड़ी फलियाँ आती हैं, इनको सांगरी कहा जाता है। और खेजड़ी की जो पूजा की जाती है वो दशहरे के दिन की जाती है, आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि खेजड़ी में एक कीड़ा लगता है जो खेजड़ी के वृक्ष को नष्ट कर देता है, और उसका नाम है सेलेस्ट्रेना और गाइकोट्रोमा। ये 2 प्रकार के कीड़े हैं, एक प्रकार के कवक हैं, ये फंगस बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विशेष क्या है इसके बारे में, तो खेजड़ी को बचाने के लिए 363 लोगों ने के बलिदान का नेतृत्व किया था एक बार, अमृता देवी विश्नोई ने, आपको सबको पता है। नेक्स्ट यहाँ पर खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है, ये खेजड़ी से संबंधित है, इसलिए हो सकता है पूछा जा सकता है आपसे। तो 12 सितंबर 1978 को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी एक प्रकार का ऐसा अपना राज्य वृक्ष है जिस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है 1988 में। और हम बात करें कि सर्वाधिक खेजड़ी कहाँ मिलती हैं, तो सर्वाधिक खेजड़ी के जो वृक्ष मिलते हैं अपने को, वो अगर क्षेत्र के हिसाब से पूछा जाए तो शेखावाटी क्षेत्र में, और अगर जिला विशेष का नाम आए तो नागौर जिले के अंदर। सबसे कम वैसे प्रतापगढ़ में मिलते हैं खेजड़ी फ्रेंड्स। आप ये भी ध्यान रखना कि जो न्यूनतम खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं ये प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राज्य पशु। और राज्य पशु अपना क्या है भाई, राज्य पशु है अपना आपका ऊँट। और राज्य पशु अपना जंगली वन्य पशु के बारे में बात करें तो वो अपना चिंकारा हो जाएगा, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे।
तो ये वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकाल में इसको राज्य पशु घोषित किया था 19 सितंबर 2014 को। इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, नाम को ध्यान रखना। ऊँटों के देवता होते हैं बाबूजी राठौड़, मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। और ऊँटों की जो देवी होती है ना फ्रेंड्स, वो है अंता देवी, बीकानेर से संबंधित अंता देवी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक लाइन ये भी ध्यान रखनी है कि ऊँटों की कुर्बानी के लिए एक महल प्रसिद्ध है टोंक के अंदर, उसका नाम है मुबारक महल। ठीक है, और आप सबको पता है कि ऊँट की खाल पर जो नक्काशी होती है, जो चित्रकारी की जाती है, उसको कहते हैं उस्ता कला। और उस्ता कला कौन से ज़िले में फेमस है? बीकानेर की फेमस है। ऊँट के श्रृंगार के आभूषण भी हैं। ऊँट का जब श्रृंगार किया जाता है तो कौन कौन से आभूषण है उसमें मुख्य रूप से? तो आपको ध्यान रखना है, गोरबंद गले में पहना जाता है उसको, मोरखा मुख पर, और काठी आपको पता है पीठ पर पहनाई जाती है, पिलान या काठी। ठीक है ना। कैमलमैन, अशोक टांक को कैमलमैन कहते हैं। और ऊँट का जो छोटा बच्चा होता है ना फ्रेंड्स, उसको कहते हैं टोरडी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बूढ़ा ऊँट होता है ना, बूढ़ा ऊँट वृद्ध हो जाता है, उसको कहते हैं पाकट। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जो ऊँट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट किसने लाया था? तो बाबूजी ने लाया था। और ऊँट के जो पालने वाली जो जाति आती है, ऊँट को जो पालती है ना फ्रेंड्स, ऊँट का जो पालन पोषण करते हैं, वो एक विशेष प्रकार की जाति है जिसका नाम वैसे स्थानीय भाषा में देवासी कहते हैं उनको, और वैसे आप कह सकते हैं राइका या रेबारी। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में है, और राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर जिले के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। जब अपन राजस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्र वाला टॉपिक पढ़ेंगे, आप सबको पता है राजस्थान के सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं। जब वो पढ़ेंगे ना, तब हम ये भी पढ़ेंगे उसमें केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र, इसके बारे में एक दो और भी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान में न्यूनतम ऊँट आपको पता है प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। ऊँट की जो नस्लें हैं ना फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको यहाँ पर कुछ एक दी है, और आपको यहाँ पर ट्रिक भी मैंने बनाई है, बीजे पर नाच गो। ठीक है ना, वैसे लोग डीजे पर नाचते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए कि बीजे पर नाच गो। देखो, बी का मतलब बीकानेरी, जे का मतलब जैसलमेरी, और ना का मतलब नाचना, और गो का मतलब गोमठ। ये गोमठ ऊँट की नस्ल है फ्रेंड्स, कई बार अपन इसको गाय की नस्ल समझ बैठते हैं। ये आप ध्यान रखना, बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना और गोमठ। नाचना बहुत बढ़िया माना जाता है नस्ल का। बोझा ढोने में गोमठ सबसे शानदार है, और नाचने में नाचना ऊँट शानदार है, डांस करने में। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य पुष्प की बात करेंगे, और राज्य पुष्प आप सबको पता है क्या हो जाएगा आपका? रोहिड़ा। ठीक है, गुलाबी कलर के फूल आते हैं इसके, लाल कलर के लगभग। राज्य पुष्प का इसको दर्जा मिला था ना, वो मिला था 21 अक्टूबर 1983 को, आपको ध्यान में रखना है। वैज्ञानिक नाम है इसका टेकोमेला अंडुलेटा, और इसका उपनाम है राजस्थान का सागवान और मारवाड़ टीक। राजस्थान की शोभा, राजस्थान की मरु शोभा भी कहते हैं इसको, और इसका रंग होता है हिरमिच। ये मुख्यतः राजस्थान के थार और मरुस्थल और पाकिस्तान मारवाड़ अंचल में इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है, और इनमें ये पाया जाता है। रोहिड़ा का वृक्ष राजस्थान के शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? तो इमारती लकड़ी के लिए इसका लगभग यूज किया जाता है। अब पढ़ेंगे राज्य पक्षी, और राज्य पक्षी बहुत ही बड़ा सा सीधा सा जानवर है अपना गोडावण। गोडावण का वैज्ञानिक नाम देखें फ्रेंड्स तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स बोलते हैं इसको। इसका उपनाम भारत के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं इसको, हुकना भी बोलते हैं, माल मोरडी और सोन चिड़िया, ये कुछ इसको उपनाम है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। राज्य पक्षी का दर्जा मिला था इसको 21 मई 1982 को। इसका प्रिय भोजन क्या है फ्रेंड्स? तारामीरा। और तारामीरा आपको पता है राजस्थान के सीकर और जैसे झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। इस पर राजस्थान टिकट भी इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है 1980 के अंदर। सरणी स्थली इसकी क्या है? तो सेवन घास। जैसलमेर में बहुत सारा सेवन घास उगता है और वहीं पे ये रहता है। हालांकि ये लुप्त प्राय जंतु हो चुका है आजकल, संकटाग्रस्त प्रजातियों में की श्रेणी में इसको रख लिया गया है क्योंकि बहुत कम देखने को मिलते हैं। गोडाउन हेचिंग सेंटर बनाया हुआ है कोटा और जैसलमेर में। गोडाउन का जो प्रजनन केंद्र है फ्रेंड्स वो जोधपुर जंतुआलय के अंदर बना हुआ है और IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में संकटाग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे राज्य गीत। राज्य गीत हमारा है फ्रेंड्स, घोषित किया गया था 27 अक्टूबर 2010 को। केसरिया बालम पधारो ने हमारा देश, ये आपको सबको पता है, अपना राष्ट्रीय राज्य गीत है। इस गीत को पहली बार उदयपुर की निवासी थी मांगी बाई, इनके द्वारा गाया गया था। जबकि इसको वर्ल्ड लेवल पर यानी कि विश्व स्तर पर इसको जो प्रसिद्धि मिली ना फ्रेंड्स, वो मिली है अल्लाह जिल्ला बाई बीकानेर वाली, इसके द्वारा। ठीक है, अल्लाह जिल्ला बाई ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है अपने इस केसरिया बालम पधारो ने हमारे देश के बारे में, खूब गाई भी है ये और विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है इन्होंने। इस गीत को सबसे पहले सुरों से सजाया अल्लाह जिल्ला बाई ने। 1 फरवरी 1902 में जन्मी अल्लाह जिल्ला बाई 10 साल की उम्र से ही इस गीत में रुचि लेने लगी थी और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसको यहाँ पर आगे आपको लिखा हुआ नहीं है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे ना, इन्होंने भी इसको बहुत प्रोत्साहित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अपना राज्य प्रतीक चिन्ह है, वो है राज्य का वाद्य यंत्र। राज्य का वाद्य यंत्र नाक से बजाया जाने वाला आपको पता है अलगोजा है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, अलगोजा। अलगोजा हमारा राज्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, सॉरी, ठीक है ना। अलगोजा हमारा वाद्य यंत्र है, आपको ध्यान में रखना है। अलगोजा देखो नाक से बजाया जाता है ये, है ना। और कैसा वाद्य यंत्र है तो आपको ध्यान रखना है, सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर का मतलब जो फूंक मार कर बजाया जाता है उसको सुशीर कहते हैं। प्रसिद्ध अलगोजा वादक आपके तगाराम भील हैं। अन्य एक नाम और जाना माना नाम है रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी भी अलगोजा वादक ही है। अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक हैं ये, जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। किसका? रामनाथ चौधरी का। और राष्ट्रपति से ये सम्मानित भी हो चुके हैं। इन्होंने 5 मिनट 5 सेकंड में अलगोजा बजाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दुनिया के एकमात्र कलाकार जिनके नाम 12 फीट लंबी मूछें रखने का भी रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है। इनका जन्म जयपुर के गांव पदमपुरा में 1950 में हुआ। और अन्य नाम है इसके अलगोजा के अन्य नाम दे रखे हैं आपको, देखो यहाँ पर जोहरी, पावाजोरही, दोनाली, डोनल, गिराव और सतारा, ध्यान में रखना है। थोड़ी सी एक जानकारी और मैंने यहाँ पर नीचे लिखी है कि 7500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इतना पुराना है ये वाद्य यंत्र अलगोजा, और इसमें कम से कम 7 से लेकर 9 तक छेद होते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे राज्य खेल। राज्य खेल आपका बास्केटबॉल है, आपको सबको पता है, टोकरी वाला, जिसमें अपन बॉल को फेंकते हैं टोकरी के अंदर। तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें 5 खिलाड़ियों वाली 2 टीम एक आयताकार कोर्ट पर, आमतौर पर इंडोर गेम होता है, एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये 5 खिलाड़ियों वाली टीम, प्रत्येक टीम गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंक कर स्कोर करने की कोशिश करती है। जो ज़मीन से ऊपर एक क्षैतिज घेरा और जाल होता है, ये आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार का ये होता है। ठीक है, बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। इस खेल को नियंत्रित करने वाली एक संस्था भी है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको, यहाँ से बाहर कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब हम पढ़ेंगे राज्य पशु, जो कि अपना चिंकारा है। और चिंकारा को वैज्ञानिक नाम का इसको कहते हैं गजेला, ठीक है ना। ये भी लुप्त प्राय प्रजाति हो चुकी है आजकल, हिरण के जैसा दिखता है ये। राज्य पशु घोषित किया गया 22 मई 1921 को। एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण है ये, ठीक है ना, एंटीलोप प्रजाति का है और काला हिरण कह सकते हैं इसको। सर्वाधिक पाए जाते हैं नाहरगढ़, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है नाहरगढ़ आपका जयपुर के अंदर, इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। और तालछा पर चूरू में भी देखने को मिलता है। अमृता देवी मृगवन, राष्ट्रीय मर उद्यान, इन सब में ये देखने को मिलता है। राजस्थान के जंगली पशु की श्रेणी में इसे राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। और राजस्थान में जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए क्या है, फेमस है। ये एक शर्मिला जीव है और सर्वाधिक राजस्थान के मरुबाग में पाया जाता है, यानी कि जो रेगिस्तान वाला पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अपना राज्य कवि भी है, तो राज्य कवि है अपना सूर्यबल मिश्रण, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये भी अपना राज्य चिन्ह के रूप में ही है एक प्रकार से। इनका जन्म विक्रम संवत 1872 को बूंदी में हुआ था और ये बूंदी के उस टाइम में महाराव थे राम सिंह, और राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। उन्होंने वंश भास्कर नामक पिंगल काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसमें बूंदी राज्य के विस्तृत इतिहास के साथ साथ उत्तरी भारत का इतिहास तथा राजस्थान में मराठा विरोधी भावना का उल्लेख किया गया है।
सबसे इम्पोर्टेंट इनका एक ग्रंथ है, वो है वंश भास्कर, आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक राजस्थानी काव्य नवजागरण के पुरोधा कहलाते हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इसकी, कुछ मैंने लिखी है यहाँ पर। जबकि हम राजस्थानी साहित्य का पाठ पढ़ेंगे ना, राजस्थानी भाषा और साहित्यकार, तब भी हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे इनकी। तो फिर भी आप देख लीजिए, वन वीर सतसई, सत्यरासो, वंश भास्कर, बलवंत विलास, छंद मयूख और राम रंजाट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स राजभाषा। अपनी राज्यभाषा क्या है? हिंदी है। तो इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। एक अपना जो अपने ऊपर एक टॉपिक पढ़ा था, राजस्थान का राज्य पशु ऊँट। तो ऊँट के बारे में आपको थोड़ा सा मतलब एक जानकारी और अपने दिमाग में रखनी है। वो है महाराजा गंगा सिंह ने 1889 में एक ऊँटों की सुसज्जित सेना बनाई थी और उसका नाम था गंगा रिसाला। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, और राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को अपना राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ना, ये बन के अपने सामने आया था। इस प्रकार से ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्हों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी अभ्यर्थी देख रहा है वीडियो, जो भी भाई बहन वीडियो देख रहा है, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है और सपोर्ट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल का पूरा काम करने के बाद में मेरे को जितना टाइम मिलता है वो मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना, और जितने भी अपने चर्चा की है ना, इस कंटेंट से बाहर पर्सन नहीं आएगा, यह आप विश्वास रखें। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हमें और भी चीज़ पढ़नी है, ठीक है ना। और आप अपने मन से, अगर आपको टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, तो पढ़ सकते हैं। बाकी इस टॉपिक से आपको कहीं से भी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।